नमस्कार, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। किसान एकता पार्टी की जानिब से किसान आंदोलन शुरू है। पूरे देश के किसान दिल्ली में जाकर बैठे हैं। जो 3 कानून हैं, केंद्र सरकार ने जो 3 कानून लादे हुए किसानों पर, उन किसानों के सपोर्ट के किसान एकता पार्टी की जानिब से क्या आह्वान करना चाहेंगे आप, और किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कोरोना के टाइम पे तमाम जनता से अपील करता हूं पहले शुरू कि अब जो कोरोना है, पहला कोरोना पिछला साल चलेगा 2020 का, लेकिन 2021 का जो कोरोना लग रहा है, हम वो किसान भाइयों के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए ज़रूरत है मास्क की, ज़रूरत है हाथ धोने की, अपने फैमिली के साथ रहने की। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में जब जाएंगे हम तो अपने चेहरे पे मास्क लगाएं। और मेरी एक अपील है महाराष्ट्र शासन से कि लॉकडाउन मत लगाइए प्लीज़। आज तमाम जनता की जो परेशानी है उसको देखते हुए, हम जानते हैं मुख्यमंत्री अच्छे हैं, आरोग्य मंत्री भी अच्छे हैं, महाराष्ट्र के सभी मंत्री अच्छे हैं, हम किसी को टिका नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो साल था, एक साल में कोरोना लग गया था, उस साल में काम नहीं कर पाए आपकी नई सरकार 3 पार्टियों की मिलकर। लेकिन एकता किसान पार्टी जो है, हम अच्छे काम का हमेशा समर्थक करने वाले हैं। हम जो है, हमारा मकसद है किसानों को कहीं ना कहीं न्याय मिले। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किसान किस हालत से गुज़र रहा है। आज बच्चों के पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए, पढ़ाई में जो दिक्कत आ रही है बच्चों को, पूरा साल पढ़ाई कैसा ऑनलाइन पढ़ाई करे बच्चों ने, और आने वाले अभी हाल में भी ऑनलाइन पढ़ाई चालू है। फिर उसके बाद प्राइवेट जो है तो स्कूल है, इंग्लिश स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है या प्राइवेट कॉलेज है, उसमें भी क्या परेशानी हो रही है। हम सभी जानते हैं कि हम क्या करना, हालात कैसे गुजर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आज टमाटे का क्या भाव चल रहा है आपको भी मालूम, 10 रुपये किलो, और पेट्रोल का भाव है 100 रुपये लीटर। तो सोचने जैसी बात है कि किसान टमाटा लगाता है तो वो तोड़ के मार्केट में आए तक उसका जो बैराइड होता है, जो वो 50 रुपये में वहाँ से मिल रहा है, तो उसको तोड़ने वाले को क्या कीमत देना पड़ रहा होगा सोचिए। वो पेर रहा है लेकिन उसको कुछ उत्पादन नहीं हो रहा है किसान को। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसान के हित में हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम खरीदी कर रहे हैं मार्केट से, लेकिन ये जो पैसा है वो किसान तक तो पहुँच रहा नहीं है। मैं एक चाहता हूँ कि किसान की जो खेती का जो पैसा है किसान तक पहुँचे, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी नहीं तमाम जनता की ख्वाहिश है कि भाई किसान तक पैसा पहुँचे। आज बड़ी दुख की बात है, मुझे एहसास होता है कि मैं हाल ही में एक कॉलेज को गया था बच्चे की फ़ीस भरने के लिए, तो वहाँ पर एक लेडीज़ आई अपने बच्चे को फ़ीस भरने के लिए, और तो बच्चा बाहर ही कह रहा है माँ से, देख माँ तेरा क्या रोना है मेरे सामने यहाँ बोल, लेकिन मेरे टीचर के सामने कुछ बोलूँ मत, मेरे जहाँ फ़ीस भरने जा रहे हैं वहाँ कुछ बोलूँ ना को। मैं बातें सुन रहा था, मुझे बड़ा अफसोस एहसास हुआ कि अपनी माँ को, एक किसान का बेटा अपनी माँ को ये बोल रहा है कि माँ जो भी है तो मेरे को कर, मगर मेरे सर के सामने मेरी बेइज्जती न को करो। ये सोचने जैसी बात है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं अपने दिल को चुभने वाली बात है कि आज अपने माँ को किसान का बच्चा बोल रहा है कि माँ कि मेरे सर के सामने मेरी बेइज्जती मत कर। और वो माँ कुछ से पैसे निकाल के थोड़े थोड़े जमा करके वो फीस जब टेबल पे ले जाके जमा कर रही तो हाथ जोड़ रही, तो माँ को हाथ पकड़ के बोल रहा है कि माँ प्लीज़। तो कहने मतलब किसान का जो बच्चा, उसकी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, उसकी फ़ीस के ऊपर जो फीस है वो माफ़ करे सरकार। ये मेरी अपील है। आज मेरी बोलने का मकसद ये कि कोरोना लगा वो ठीक है, लेकिन उन बच्चों की जो फीस है नहीं भर सकते, उन बच्चों की फ़ीस माफ़ करो सरकार की तरफ से कम पढ़ाई के लिए आगे आओ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा संगठनों ने संघर्ष करा, और डॉक्टर साहब हम की ज़िंदगी महाराष्ट्र से हुई वाली शुरुआत। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से अपील है मेरी, तमाम यहाँ के हमारे कलेक्टर साहब से भी अपील है कि रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप किसान के सुपुत्र हैं। आप हाल ही में गंगाखेड़ के अंदर आपने बैल मंडी के अंदर जाके सफ़र किया था, जब यहाँ पर बारिश का नुकसान हुआ था। तो ये खुशी की बात है कि हमारे परभणी के कलेक्टर एक अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने बैल मंडी में जाके भी काम किया था, देखा था जाके किसानों की हालत क्या है। तो अपील है कलेक्टर साहब से भी, विनंती है कलेक्टर साहब, मैं कभी आपसे मिला नहीं आके, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ के जो स्कूल है, यहाँ के जो कॉलेज है, वहाँ पे एक अपने तरफ से एक लेटर निकाल के उन बच्चों के पढ़ाई के लिए, कम से कम किसान के तमाम गरीब जो बच्चे, आज मजदूर का बच्चे का भी हाल वही है, किसान के बच्चे का, आज पंचर बनाने वाले बच्चे के भी हाल वही है, पान पट्टी चलाने वालों के भी हाल वही है। आज कोई सुकून से नहीं है। फिर उसके ऊपर लॉकडाउन 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 मत लगाइए प्लीज़। मेरी एक ही अपील है
कि समाज में किसान हर कोई इंसान पढ़ाई के लिए आगे आए। और मैं ये चाहता हूँ कि लॉकडाउन के बजाय हाँ ये ज़रूरी है, सख्ती ज़रूरी है, किसी की भी जान बचे सख्ती ज़रूरी है, नहीं बोल के नहीं। हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी अपनी हिफाजत करे, अपने पड़ोसी की हिफाजत करे, अपने दोस्तों की हिफाजत करे, अपने रिश्तेदारों की हिफाजत करे। लेकिन अगर से लॉकडाउन बचाना है, लॉकडाउन से रुकना है, तो हमको मास्क लगाना भी ज़रूरी है। मगर मेरी एक अपील है हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री साहब और इसके जो मेन प्रमुख है आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब से विनती है, क्योंकि आप तो जानते राजा है, शेतकरियों के राजा है। शेतकरी यहाँ पे परभनी में आपको विद्यापीठ ने सम्मानित किया हुआ है, आपको डॉक्टरी बोल के विद्यापीठ ने, कृषि विद्यापीठ ने आपको सम्मानित किया था परभनी की, मुझे अच्छी तरह याद है, गोविंद भाई शराब को और आपको दोनों के एक साथ। तो ये परभनी की पवन भूमि से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपसे कि किसानों के लिए आप थोड़ा आगे आइए। किसान बहुत परेशान है आज पर महाराष्ट्र का, बहुत परेशान है मेरे भाइयों। एक रिक्वेस्ट है तमाम आज चैनल के माध्यम से, मैं अखिल भाई के चैनल के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को कि ये वीडियो जितना हो सके ये चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाइए। कहने का मकसद ये है कि किसान का जो भाव है, जो आज देखो किसान हालत क्या चल रही है किसान की खेती के अंदर। आज अगर से चाहे तो हम एक प्लानिंग कर सकते हैं कि एक प्लानिंग ऐसी है कि 4 अगर से गांव के लोग मिल गए और वो बाज़ार में मार्केट में लाके डायरेक्ट मार्केट में लाके बेचे, तो उनको बगैर भाव ठहरा के कम से कम भाव में भी आपको, जनता के पास पैसा नहीं लेकिन उनको पैसे मिले, ऐसी कुछ तो भी योजना बनाए गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ तो ऐसा बनाए कि डायरेक्ट लोगों के मोहल्ले में भी आए, एक टेम्पो भर के गली के लोगों की तरफ से, वहाँ पे गांव की तरफ से छोटे से के, तो उनको ताकि उनका पैसा पहुँचे, किसानों तक पैसा पहुँचे, किसानों की जो सब्जी है उनका सही भाव तय हो। ऐसा हो रहा बीट के अंदर भाव एक तय कर रहा, मार्केट में भाव इसे एक ले रहा, बीट वाला ले जाके एक दे रहा, उन्हें बोल रहा भाई मैंने पैसा लगाया, मेरे को पैसा मिल रहा, सामने वाले को उधार पैसा दे रहा, वो शाम में वसूल करके लेके जा रहे गाड़ी वालों से, छोटे छोटे ले जाके, वो बोलते हमारा कारोबार चल रहा, इनो खुश उनो खुश। लेकिन जो किसान जो मेहनत कर रहा है, बीज पेर रहा है, जो काली मिट्टी से जो अपने को अनाज दे रहा है, वो परेशान है। तो वो परेशानी को अगर से हमको दूर करने का है तो हमारे को एक दूसरे को सुख को, अगर से देश में अगर से कोई अगर सबसे बड़ा अगर से हमको सहकारी अगर सबसे ज़्यादा मजबूत करना है तो वो किसान भाई को मजबूत करना है। आज किसान मजबूत होगा तो जय जवान जय किसान जो नारा लगा था वो यकीनन वो नारा सही रहेगा, क्योंकि हमको आज़ादी मिली हुई है। आज़ादी एक हद तक हम कहीं ना कहीं अपने आज़ादी को कोस रहे हैं कि हम सही दिल से सोचो कि हमसे आज़ाद है। आज हमारे किसान भाई सर्दियों में तमाम बैठे हैं दिल्ली के अंदर कि हम आज़ाद हैं, ये सोचने जैसी बात है। क्यों? हम आज़ाद होने के बाद ये देश गांधी जी का देश है, ये देश महात्माओं का देश है। ये देश क्या हालत चल रही है देश के अंदर, अगर से हमको रोकना है तो हमको एक ही काम करना होगा कि हमारे किसान भाई को हाथ पकड़ के उसके साथ चलेंगे तो आने वाला देश उन्नति की तरफ जाएगा। और यकीन मानिए देश ही नहीं पूरा हमारे देश का माल बाहर देश भी जाएगा, क्योंकि मगर हमको अगर से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि किसान, सबसे ज़्यादा किसान को साथ दो। यही एक रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र के तमाम मेरे किसान भाइयों से भी ये कहूँगा कि हिम्मत मत हारो, कुछ भी होने दो, अपने परिवार को आधे रास्ते में छोड़ के मत जाओ, आत्महत्या मत करो। आत्महत्या ये प्रयास नहीं होता, आत्महत्या को तोड़ने का काम हम एक दूसरे को मिलकर सपोर्ट करो। आप सामने आओ कि हमारी ये परेशानी है और एक एनजीओ बनाइए, एक सामाजिक एनजीओ बनाकर किसानों के लिए एनजीओ बनाइए, सब मिलकर एक साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसी अपील करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।
लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। अगर आपके पास आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।